मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माउंटेन वेव्स में। और आज हम अपनी यात्रा के चौथे पड़ाव में पहुंच चुके हैं। आखिर हुआ क्या था पार्ट 4 में। और इसमें हम आपको केदारनाथ के बारे में बताएंगे कि केदारनाथ में क्या जल प्रलय से नुकसान हुए थे, कितना कितना नुकसान हुआ था, उसके बाद क्या वहाँ पे कंपैरिजन करके बताएंगे कि उसके बाद वहाँ पे किस तरह से अ, अब जनजीवन जो है सामान्य है, किस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, ये सब के बारे में आपको बताएंगे। और उसके बारे में लगभग विस्तार से हम आपको बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि कहाँ पे क्या हुआ था, कहाँ पे पुल जो थे वो किस तरह से डैमेज हुए थे, और यहाँ पे भवनों को कितना नुकसान हुआ था, रास्तों को कितना नुकसान हुआ था, कहाँ से वो फ्लड आया था, और किस तरह से मंदिर को नुकसान हुआ। मंदिर के चारों तरफ हम आपको लेके चलेंगे, भीमशिला के बारे में बताएंगे और कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि आखिर 2013 में हुआ क्या था और कितना नुकसान उससे हुआ था। तो हमारे साथ आप बने रहिए। केदारनाथ जल प्रलय के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि किस तरह से वो जल प्रलय आई थी। और 16-17 जून 2013 में चोराबाड़ी ग्लेशियर की तरफ से एक ग्लेशियर फटा था, और उस ग्लेशियर के फटने से जो है ये जल प्रलय आई थी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे कि 2013 में हुआ क्या था। तो स्वागत है आपका आखिर हुआ क्या था के पार्ट 4 में। ये आपको ये पत्थरों का रोला जैसा लग रहा है। यहाँ से फ्लड शुरू हुआ है, इसके पीछे से, बल्कि जहाँ पैक है मौसम, और इसके ठीक मंदिर के पीछे होते हुए, और यहाँ से गुजर रहा हुआ पूरी को तहस नहस करते हुए नीचे गया। ये है वो। इस वक्त हम केदारपुरी के बहुत करीब खड़े हैं, जहाँ पे कि हेलीपैड हुआ करते थे कभी। आज वर्तमान में हेलीपैड के ठीक ऊपर भूस्खलन हुआ है, और भूस्खलन से दोनों हेलीपैड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। और ये भूस्खलन भगवान भैरवनाथ जी के मंदिर के काफ़ी करीब से होकर के आया है, और इसको पूरी तरह से अपने आगोश में भर करके नदी में चले गए हैं। पूरा हेलीपैड, दोनों हेलीपैड थे यहाँ। आज की स्थिति में आप देखेंगे तो केदारनाथ में 2023 में अगर देखते हैं तो इतना बड़ा हेलीपैड यहाँ पे बना है। और चिनूक जो CH-47 एक हेलीकॉप्टर है, भारी मालवाहक है, वो भी यहाँ पे उतरते हैं। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। आपदा में ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था आपदा में। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा है कि आपदा में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, और इस समय यहाँ पे ये हेलीपैड बन गया है, रास्ता बन गया। निरंतर निर्माण कार्य चल रहे हैं, लोगों की मेहनत है, दिन रात की मेहनत है, प्रशासन पूरी तरह से झुका हुआ है इस तरफ। और तब जाके केदारनाथ की जो आज की ये दिखती है, आज की तस्वीर आपके सामने जो दिखती है, वो बहुत ही ज़्यादा अथक प्रयास के द्वारा ये बनी है। और आप देखिए सामान किस तरह से यहाँ पे अभी भी रखा हुआ है, और निरंतर पुनर्निर्माण के कार्य यहाँ पे चल रहे हैं। जहाँ पे इंसान अपना बैग लेके नहीं आ सकता, इतने भारी गार्डर ये घोड़ों से या लोगों के द्वारा यहाँ पे लेके आए हैं। ये आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये मशीनों के पार्ट्स रखे हुए हैं, और ये पाइप्स रखे हैं, बीम्स रखे हुए हैं, गार्डर रखे हुए हैं। और कितना बड़ा हेलीपैड यहाँ पे बन गया है। ये यहाँ पे इतने बड़े हेलीपैड है कि यहाँ पे कॉमर्शियल जो हैं आपके हेली भी उतरते हैं, और चिनूक भारी मालवाहक भी यहाँ पे उतरते हैं। एक हेलीपैड केदारनाथ के ठीक पीछे भी बनाया गया है, और वहाँ पे भी जो है कॉमर्शियल हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं, और कभी कभी भारी जो मालवाहक होते हैं उनको भी वहाँ पे उतारा जाता है। और उन्हीं मालवाहक जहाज़ों के द्वारा ही जो पुनर्निर्माण कार्य केदारनाथ में हुआ है वो संभव हो पाया है। यहाँ पे शिफ्ट वाइज हेलीकॉप्टर्स चलते हैं। ये इतना बड़ा हेलीपैड है, और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हेलीपैड यहाँ पे लोक निर्माण विभाग और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग और अन्य संस्थाओं के द्वारा बनाया गया है। पहले यहाँ पे निगम के हट्स हुआ करते थे, और जब पुनर्निर्माण कार्य तेजी पे हुआ तो उन हट्स को हटाया गया, और यहाँ पे उन हट्स को हटा के हेलीपैड बनाया गया ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा हो सके। और ये जो छोटे हेलीकॉप्टर्स हैं ये यहाँ पे इजीली उतरते रहें। और ये दिन भर, ये आप देख रहे हैं 2 इस समय उतरे हैं, दिन भर शिफ्ट वाइज ये उतरते रहते हैं। और मौसम यहाँ पे कभी भी ख़राब हो सकता है, इसलिए इनकी शिफ्ट बहुत शॉर्ट टाइम की रहती हैं। और फिर भी ये मालवाहक और ये छोटे जहाज़ यहाँ पे उतरते हैं, और यात्रियों को दिन भर फैसिलिटी देते हैं, दिन भर उन मुकाम तक पहुँचाते हैं।
और आप देख सकते हैं मौसम किस समय बदला हुआ है। तो इस हेलीपैड को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा हेलीपैड है। और ये छोटे छोटे जो हेलीकॉप्टर्स हैं यात्रियों को लेके यहाँ से जा रहे हैं, यात्रियों को लेके आते हैं और दिन भर ये चलते रहते हैं और इनको भी थोड़ा सा ही रेस्ट मिल पाता है। ये देख रहे हैं आप, एक आया, उसने अपनी सवारियों को उतारा और सवारियों को बिठाया और तुरंत ये वापस चला जाता है। लगभग 1 मिनट की यहाँ पे, 1 मिनट से भी कम टाइम की यहाँ पे लैंडिंग रहती है। और ये दूसरा यहाँ पे आ गया है और ये दूसरा उसके साथ जा रहा है। ये दिन भर यही क्रम चलता रहता है और लोगों को सुविधा दी जाती है केदारनाथ में। एक बार आपको फिर पीछे ले चलते हैं 2013 की आपदा में। ये देखिए यहाँ पे नदियों के 2-3 फाट हुए हैं और इन दोनों ने यहाँ पे तबाही मचाई है। ये मंदिर यहाँ से पूरा कैप्चर किया गया है इसके द्वारा। और यहाँ पे देखिए आप किस तरह से खतरनाक पानी आया और उसने पूरे एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। इस समय धुंध की वजह से चोराबाड़ी ताल का दृश्य आपको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि धुंध ज़्यादा हो गई है। और ये देखिए इधर भैरवनाथ है, इस साइड से भी टूट फूट हुई है, इस साइड से भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टूट फूट हुई थी और लोग इधर भी बचने के लिए गए थे। और ये देखिए आप अभी भी निशान आपको देख सकते हैं आप, पानी जिन से आया था वहाँ आपको दिखाई देगा कि पानी किस तरह से यहाँ पे आया था। ये गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ने वाला रास्ता था। यहाँ पे नदी बहा करती थी, पुल हुआ करता था और आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पे पुल का नामो निशान नहीं है। सिर्फ एक आपको दिखाई दे रहा है कि एक वीरान जगह दिखाई दे रही है जहाँ पे लग रहा है कि फ्लड आया है और फ्लड के निशान आप यहाँ पे देख सकते हैं। पानी हर तरफ से आया है। ये जो यहाँ से ऊपर का रास्ता आप देख रहे हैं, एक चोराबाड़ी ताल को जाता है और एक बास्की ताल को जाता है। और यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा था, एक हल्की सी पुलिया टाइप की यहाँ पे दिखाई दे रही है जो कि अभी कुछ दिन पहले ही बनाई गई है ताकि लोग इधर से आ सकें। पानी का बहाव आपदा के टाइम पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा था और उसने कितनी ज़्यादा तबाही मचाई हुई, कितना ज़्यादा नुकसान किया होगा। मेन केदारनाथ को जोड़ने वाला ये यहाँ पे एक लकड़ी का पुल बनाया गया है। दुर्भाग्य से यहाँ पे एक SDM साहब भी यहाँ पे बताया जा रहा था कि उस समय बह गए थे और पानी का जो है वेग इतना ज़्यादा है। ये SP महोदय हैं जो कि रस्सी के सहारे इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं और नीचे देखने के बाद मतलब इतनी हिम्मत नहीं पड़ पाती कि एक बार में आप उसको पार कर लें बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मतलब किसी को पकड़े हुए, किसी का सहारा लिए बिना आप इसे पार नहीं कर सकते। और पानी का जो वेग है बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए इस समय ऊपर से और जो अधिकारीगण हैं वो आ रहे हैं और इसका कोई मतलब अब इतना ठोस बेस नहीं है कि कोई इसे इजीली पार कर सके। पत्थरों को पकड़ के आना होता है और यही एकमात्र जो है केदारनाथ को जोड़ने का रास्ता था। आप पानी देखिए कितनी स्पीड से यहाँ पे आ रहा है और मडी पानी है, बहुत ज़्यादा ऊपर से स्पीड से आ रहा है। यहाँ पे बाकी के जो अधिकारीगण हैं वो भी इस साइड को पार कर रहे हैं। हालांकि बाद में 2018 के बाद 2023 के बीच में यहाँ पे पुल बन गए हैं। अब 2 पुल बन गए हैं, आस्था पथ बन गया है और अब यहाँ पे रास्ता बहुत सुगम है। पर उस समय जो स्थितियाँ थी वो इतनी सामान्य नहीं थी। देखिए नीचे से ये खंबे जो हैं नीचे से पूरी तरह टूट चुके हैं और ये हवा में हैंग कर रहे हैं और इनका बेस जा चुका है। मकानों की स्थिति आप देख सकते हैं, मकान नीचे से इनकी जो फाउंडेशन थी वो पूरी खाली हो चुकी है। इस समय आपदा कमिश्नर और जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे उस पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए पकड़ के उनको आना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता बहुत संकरा है। एक ही मात्र पुल है और वो भी कोई मतलब ये नहीं है कि उसका कुछ अच्छा बेस हो, मतलब ये है कि इस समय पार करना है। पार करने की दिशा से ये बनाया गया है कि ताकि किसी तरह से हम इसको पार कर जाएं और यहाँ से चले जाएं। ये भजन आश्रम है और भजन आश्रम के ठीक पास में कभी गंगा घाट था। यहाँ पे लोग आकर के स्नान करते थे और आज गंगा घाट का कोई भी यहाँ पे निशान नहीं है, कुछ नहीं है। सारा बह करके चल जा चुका है और ये अवशेष कुछ मात्र यहाँ बचे हुए हैं जो इस तरह से हैं। गंगा घाट केदारनाथ, यहाँ पे 2 पुल हुआ करते थे और दोनों पुल यहाँ पर नहीं हैं और गंगा घाट के जो मकान थे, जो यहाँ पे दुकानें थी, जो लॉजेस थे, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। हम केदारनाथ के अत्यंत पास हैं, केदारनाथ प्रांगण में पहुँचने वाले हैं और जो एक्चुअल जायज़ा है हम इस समय करेंगे। केदारनाथ के जस्ट पास है, देख सकते हैं आप कितना
यहाँ पे सारा कुछ उस जल त्रासदी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब यहाँ पे सिर्फ निशान मात्र हैं, मकानों के निशान मात्र हैं, रास्तों के, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। आप इमेजिन कीजिए उस समय जब जल त्रासदी हो रही थी तो लोग किस तरह से यहाँ हाहाकार मचा था। लोग सिर्फ बचने के लिए एक दूसरे से बिछड़ रहे थे। पता नहीं चल रहा था कि कौन इस जल प्रलय में बचेगा, कौन नहीं बचेगा, और लोग ऐसे ही जा रहे थे। इस समय हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पे पहुँच चुकी है और ये मंदिर के जस्ट फ्रंट में हम आ चुके हैं। ये सामने बाबा केदार का मंदिर है और किस तरह से यहाँ पे इस समय हो गया है बाबा केदार का मंदिर, ये आप देख सकते हैं। ये लोक निर्माण विभाग, प्रशासन, मंदिर समिति के द्वारा एक चबूतरा टाइप का तैयार कर दिया गया है और चबूतरा थोड़ा सा बस दिखने मात्र का है। काफ़ी काम इस पे होना है और काफ़ी कुछ बनना है इस पे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस समय कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखा है। बस ये है कि मंदिर किसी तरह से बच गया है, किसी तरह से सुरक्षित मंदिर रह गया है। और हम यहाँ पे मंदिर के पास नंदी महाराज के पास से होते हुए यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि कितना फ्लड आया था। ये खाली करने के बाद की स्थिति है। ये गणेश जी की मूर्ति है और ये खाली करने के बाद यहाँ पे स्थिति है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो है रस उससे भर गया था, रेत से भर गया था, कूड़े से भर गया था और पत्थर से भर गया था। जो भी जल त्रासदी में आया था अपने साथ मालवा, उसमें पूरा बन गया था। पहले यहाँ चारों तरफ बिल्डिंगें हुआ करती थी और अब बिल्डिंगों का नामो निशान नहीं थी। यहाँ पे शंकराचार्य की स्वर्ण दंडिका कहते हैं रखी रहती थी और उनकी समाधि स्थल था। यहाँ पे वो बैठ के तपस्या करते थे शंकराचार्य, और आज वो नहीं है। वो आपदा में पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, पूरी तरह से उसके निशान जो हैं मिट चुके हैं। ये एकमात्र बाउंड्री टाइप की बना दी है ताकि अभी सिर्फ चिन्हीकरण हो सके कि ये मंदिर का आता है, पता चल सके कि मंदिर का आता ये है। ये मंदिर के बैक साइड में हम जा रहे हैं। मंदिर को पूरी तरह से देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, उस सब का जायज़ा यहाँ पे लिया जा रहा है। ये हम यहाँ पे हैं और पूरी हमारी टीम है मंदिर को आंकड़ा। यहाँ पे एग्जैक्ट शंकराचार्य समाधि स्थल था और ये वो अब नहीं है। ये वो भीमशिला है प्राचीन, और ये भीमशिला है जो कहते हैं कि यहाँ पे रह गई थी और पानी को दो भागों में इसने डाइवर्ट कर दिया था। यही वो भीमशिला है जिसने कहते हैं मंदिर को बचाया था। दिव्य शिला ही है, इसका भी पुनरुद्धार किया जाएगा। यहाँ पे ये हमेशा रखी रहेगी, इसको हटाया नहीं जाएगा। बाकी ये जो पत्थर हैं इनको हटाया जाएगा, पर ये भीमशिला यहीं पे रहेगी। आगे हम इसके बारे में आपको बताते हैं। इस समय हम केदारनाथ के ठीक पीछे एक भीमशिला है, भीमशिला के पास है। भीमशिला तो कहा जाता है कि जो 16-17 जून 2013 में आपदा आई थी, उस समय मैं यहीं था और कहीं ना कहीं मैंने भी वो जल त्रासदी को देखा है अपनी आंखों से। लोग हाहाकार कर रहे थे। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस हुआ करते थे, यहाँ पे बिल्डिंगें हुआ करती थी। अचानक से एक बड़ा पत्थर आता है और ठीक मंदिर को कवर कर लेता है और वहाँ से नदी दो भागों में बढ़ती है और इस भीमशिला के ठीक पीछे से एक नाग की आकृति बनते हुए पानी ऊपर जाता है और लगता है कि साक्षात शेषनाग जो हैं इस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। और उस समय इतना मंजर इतना खतरनाक था कि लोग इतने भय में थे कि वो कहते थे कि मंदिर का बचना मुश्किल है। नदी को दो भागों में इस शिला ने बांटा और पूरे मंदिर को कवर किया और प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है, यहाँ तक कि हमने भी देखा है कि एक पानी का ऐसा बना जैसे शेषनाग ने पूरे मंदिर को ढक लिया और पूरा केदारपुरी तहस नहस हो गया। सिर्फ मंदिर को लेस मास की खरोच नहीं आई और भगवान का इतना बड़ा वो था कि इतने इस मंदिर में थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ और लोग जो है यहाँ पे सेफ रहे। तो ये भीमशिला है, इस भीमशिला के आप दर्शन कीजिए। इतिहास के पन्नों में सब कुछ दफन हो गया है, पर कंस्ट्रक्शन के लिए ये मशीनें यहाँ पे आई हैं। कितना कंस्ट्रक्शन हुआ है आप अभी पिछली वीडियो में देखा है आपने, कितना इस चबूतरे को उठाया गया है। ये गंबल स्टोन्स यहाँ पे लगाए गए हैं। ये पुल जो बह गया था, ये पुल यहाँ पे बनाया गया है। नीचे कंस्ट्रक्शन कार्य लगातार चल रहा है। ये पुल बनाया गया है, यहाँ पे पहले पुल नहीं हुआ करता था। ये देखिए यहाँ पे एक ओम भी रखा गया है कांसे का, और ये देखिए कितना ज़्यादा निर्माण कार्य यहाँ पे किया गया है। जो नमस्कार दोस्तों, जहाँ शिव है वहाँ ओम है, जहाँ ओम है वहाँ शिव है।
ओम के बिना शिव का और शिव के बिना ओम का अस्तित्व असंभव सा लगता है। यहाँ पे एक गोल गुंबद बनाया गया है, ये लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाया गया। उसमें एक कांसे का ओम जो गुजरात में बना था वो लगाया गया है, जिसने केदारपुरी में जो शिव का मंदिर है उसमें 4 चांद लगा दिया है। आप बाहर से आएंगे, एकदम से आपकी नज़र ओम पे पड़ेगी और आपका मन तन भक्तिमय हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे ओम का कांसे का बनाया गया है, बहुत वजनी है और बहुत ही PWD की बहुत ही मशक्क़त के बाद इतने ऊपर ये लाया गया है। ये कंबल स्टोन है, इससे ये चबूतरा पूरा बनाया गया है और बहुत समय, बहुत मेहनत और बहुत दिमाग इसमें लगा है। और केदारनाथ को संवारने में एक ये भारत सरकार की एक छोटी सी मुहिम है। ये इस तरह से इसे बनाया गया है ताकि और भी भव्य बाबा का मंदिर लग सके। तो बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे आए हैं। तो हम दोनों वीडियो को कंपेयर करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप 2013 की इस समय की आप वीडियो देखें और उसके बाद 2023 में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसकी आप वीडियो देखें और आकलन कर सकें कि कितना काम यहाँ पे किया गया है, कितना ज़्यादा काम करना पड़ा है यहाँ पे। इस समय जो केदारनाथ की आप वीडियो देखते हैं, केदारनाथ जाके आप देखते हैं या केदारनाथ को फ़ोटो में देखते हैं तो वो बिल्कुल अलग है और इस समय जो काम किया गया है वो बिल्कुल अलग है। इन दोनों को आप देखिए कितना काम यहाँ पे करना पड़ा होगा, कितना मेहनत लोगों को यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब सब लोग अपने एक यादगार के तौर पे, ताकि कल के दिन हम कहीं भी रहें, किसी भी जगह पे रहें तो एक ग्रुप फ़ोटो यहाँ पे ली गई है ताकि हम सबको यादगार रहे, हम सब एक दूसरे को जाने और एक दूसरे के बारे में हमें पता रहे कि हम क्या हुआ था यहाँ पे। मंदिर के ठीक पीछे ये आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि बनी है। जब उनकी 2023 में कहते हैं कि उनकी जो स्वर्ण दंडिका थी, उनका जो समाधि स्थल था वो पूरी तरह से जल त्रासदी की भेंट चढ़ गया था, तो उसके बाद शंकराचार्य जी के लिए यहाँ पे समाधि स्थल बना है। और देखिए कितना बढ़िया समाधि स्थल उनके लिए इस समय बनाया गया है। कहते हैं कि केरल के कालड़ी में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था और उन्होंने ही चारों मठों की स्थापना की थी और उन्हीं की याद में, उन्हीं के लिए ये यहाँ पे समाधि स्थल बनाया गया ताकि लोग जो हैं उसके बारे में जान सकें। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे इनका समाधि स्थल है और ये उनकी शंकराचार्य जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। इस वक्त केदारनाथ प्रांगण के सामने पूरा ग्रुप खड़ा है और इसमें जिले के सारे अधिकारी लोग सम्मिलित हैं और जय भोले के शंखनाद के साथ यहाँ का जायजा लिया जा रहा है और पूर्ण रूप से संतुष्ट पाया गया है। और अब यहाँ पे जय भोलेनाथ के शंखनाद के साथ जय भोलेनाथ। सबकी ग्रुप फ़ोटो लेने के बाद, अलग अलग आकलन करने के बाद, जो भी नुकसान हुआ था उसको नोट करने के बाद सब लोग इसे देख रहे हैं। और देखिए केदारनाथ में आज की तस्वीर क्या है, 2023 में 2013 में क्या हुआ था, उस सब से आप कंपेयर कीजिए तो आपको काम का आकलन पता चल जाएगा कि कितना काम हुआ था, कितना काम यहाँ पे किया गया था और मतलब किस तरह मंदिर का स्वरूप हो गया था और अब किस तरह मंदिर का स्वरूप है। ये सब में अंतर आपको दिख जाएगा। और दिन रात की मेहनत के बाद ये जो थी, ये जो केदारनाथ इस समय आपको दिख रहे हैं बाबा केदार, वो बने थे। ये लोगों की रहने की व्यवस्था थी, वहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी तो लोग पत्थरों के जो टेंट्स वगैरह थे, पत्थरों के बनाए हुए टेंट्स थे, उनके ऊपर तिरपाल डाल के यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। ये आप लगभग रुद्रा पॉइंट से नीचे का है और ये चोराबाड़ी ताल है जो यहाँ पे फटा था, ग्लेशियर फटा था और ये इस समय धुंध के कारण पूरा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, पर दूर से इसकी तस्वीरें ली जा सकती हैं। और त्रासदी कितनी भयंकर थी वो आप यहीं से देख सकते हैं कि कितना बड़ा पोर्शन जो है यहाँ पे आया और उसने केदार घाटी को, जो केदारपुरी थी, उसको पूरा बर्बाद कर दिया और लगभग बहुत ज़्यादा यहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं। उनका अभी कोई सही आकलन सरकार के द्वारा नहीं बताया गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोगों के टेंट लगे हैं, इन टेंटों के द्वारा हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और एक सफाई कार्यक्रम, एक सूक्ष्म सफाई कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं ताकि वहाँ पे जनरल सफाई हो सके और जो भी कूड़ा वगैरह है, जो भी आपदा का मलबा है, उसे हम थोड़ा सा डिस्पोज कर सकें। ये हमने दूर यहाँ पे लगाया है। आज तो हालांकि इसकी स्थिति अलग ही है,
यहाँ पे पूरी टेंट कॉलोनी बन चुकी है, यहाँ पे GMVN के पूरे टेंट बन चुके हैं। और आज स्थिति उस समय की तरह नहीं है, पूरा अलग हो चुका है, पूरा सब कुछ केदारनाथ का स्वरूप बदल गया है, मास्टर प्लान के तहत वो बन रहा है। परंतु उस समय ऐसी कोई योजना नहीं थी, ऐसा कुछ था नहीं। तो आप जाके जस्ट बाद वहाँ पे गए, ये आप देख रहे हैं कि अगली सुबह मौसम बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे जो ज़रूरी काम है वो करने हैं, रिपोर्टिंग करनी है, उसके बाद वापस भी जाना है और लगभग नोट कराना है कि यहाँ पे हुआ क्या था। ये आप देख सकते हैं ऊपर का नज़ारा है। लोग इस तरफ भी आपदा के बाद गए थे, इस तरफ भी भागे थे अपनी जान बचाने के लिए, और जहाँ तक संभव हो पाया था लोग गए और उसके बाद लोग वहाँ से वापस आए। कुछ आ पाए, कुछ आपदा की भेंट चढ़ गए और बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ था। तो जो लोग कहते हैं कि आपदा के बाद वहाँ काम नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये वीडियो है और आप कंपेयर करके देख लें कि उस समय स्थिति क्या थी और आज की डेट में स्थिति क्या है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। ये धुंध जो आप को कैमरे की फ्रेम में दिखाई दे रही है, ये सबसे ज़्यादा बाधक है यहाँ के वातावरण में। और यहाँ की जो आज वर्तमान में आवाजाही है हेलीकॉप्टर से, ये सबसे ज़्यादा बाधक बनाती है। इस घाटी से उठ करके ये पूरे इस क्षेत्र को पूरा बाधित कर लेता है और कुछ ही देर में आप देखोगे कि पूरा बंद हो जाता है, पैक हो जाती है पूरी घाटी। ये केदार वैली और जहाँ से ये फॉग उठ रही है, ये ठीक रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी के ऊपर से है और ये दिन भर इसका क्रम जारी रहता है। कुछ 2 मिनटों के लिए खुल जाता है, फिर कई घंटों तक पैक कर लेता है पूरी घाटी को। ये आप फ्रेम में देख रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी चादर सफ़ेद पूरी पहाड़ी को ढक कर के आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। इस पूरी वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने केदारनाथ के बारे में आपको बताया और 2013 में क्या हुआ था और 2023 में क्या क्या अंतर आए केदारनाथ में, और उस समय स्थितियाँ कैसी थी हमने आपको उससे भी रूबरू कराया। ये बेस कैंप में हम लोगों ने टेंट लगाए थे और मौसम अब सामान्य होने लगा है, बारिश इतनी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे कैसा वो है। ये कूड़े का डिस्पोज़ल हम कर रहे हैं, जो कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ था उसका डिस्पोज़ल हम लोग कर रहे हैं ताकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ पे रहने के लिए थोड़ा बहुत बनाया जा रहा है। ये 2023 की वीडियो 13 की वीडियो है और हम 23 में हैं, तो उस समय क्या स्थितियाँ थी। आज तो यहाँ पे पूरे टेंट कॉलोनी हट्स वगैरह बन चुके हैं, पर उस समय ऐसा नहीं था। उस समय स्थितियाँ बिल्कुल ही अलग थी, पानी का कोई साधन नहीं था, खाने का कोई साधन नहीं था। और ये देखिए जो कूड़ा यहाँ पे किया गया है उस कूड़े को डिस्पोज़ कर रहे हैं पैकेट्स में बना के और लाया जा रहा है। और यहाँ पे हमने हर संभव कोशिश की है पर्यावरण को संरक्षित करने की, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बड़े बड़े उसमें कूड़े को अलग रखा जा रहा है। यहीं पे हम लोगों का खाना बनता था, यहीं पे हम लोग रहते थे और स्थितियाँ सामान्य नहीं थी, फिर भी मिलजुल के सब लोग रहते थे यहाँ पे। और ये जो चीज़ें थी इनको हम समाधान करते थे। ये टेंट हमने यहाँ पे लगाए हुए थे और टेंट में ही हम लोग रहते थे और एक दूसरे का सहयोग करते थे। सारे विभाग एक साथ मिलके काम करते थे और यहाँ पे रहते थे। अब आप देख सकते हैं कि स्थितियाँ कितनी अच्छी नहीं थी और उन विपरीत स्थितियों में भी हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है, हम लोगों ने यहाँ पे रहे हैं। और आज की परिप्रेक्ष्य में अगर कोई देखता है तो कहता था कि केदारनाथ में काम करना बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी था, बहुत ज़्यादा सरल है, पर काम करना इतना सरल था नहीं। यहाँ पे इसको सारे विभागों ने मिलके सुगम बनाया है, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के चले हैं, कंधा से कंधा मिला के सबने काम किया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म सहयोग सभी लोगों का रहा है, चाहे वो एक गैंगमेट हो, चाहे वो SDRF का एक कर्मी हो, चाहे YMF यात्रा मैनेजमेंट फोर्स का एक आदमी रहा हो। उन सब ने कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे काम किया है। और प्रशासन के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं, शासन के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं, उनको अक्षरशः पालन यहाँ पे किया है और रहने के लिए यहाँ पे ये बनाए हैं। और उसके बाद आज की दृष्टि में आप देखोगे तो आज पूरा बिल्कुल अलग हो चुका है। ये जो भी सामान था इसको डिस्पोज़ किया है
तो हमें ज़रूरत है कि एक दूसरे के सहयोग के साथ हम लोग रहें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एक दूसरे के सहयोग के साथ रहें हम लोग, और इसी तरह से काम हो पाएगा केदारनाथ में। और मेरा निवेदन है कि इतना कंस्ट्रक्शन वहाँ पे ना किया जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ों के ज़्यादा आने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता है और जो वाटर सोर्स हैं वो भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। और अगर कभी भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होती है तो बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी के साथ धन्यवाद। मित्रों, आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी, आखिर हुआ क्या था जो 4 पार्ट्स में बना है, ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमने इसमें सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, यदि कोई पार्ट इसमें छूट गया हो या कुछ रह गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, पर मैक्सिमम जितना कवर हो सकता था हमने वो आपको दिखाने की कोशिश की है। और इस वीडियो के माध्यम से हमने 2013 को जो झलक थी उसकी वो एक्चुअल रूप में आपके सामने रखी और आपको बताना चाहा कि आखिर उस समय हुआ क्या था। इसलिए हमने ये सीरीज़ बनाई थी ताकि आपको हकीकत से रूबरू कराया जा सके। मिलते हैं किसी नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।